कर्म योग दो शब्द है, कर्म और योग। कर्म का अर्थ है करना, योग का अर्थ है समता। समता योग गीता अध्याय 2 श्लोक 48। समता पूर्वक निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्म का आचरण ही कर्म योग कहलाता है। कर्म योग में निश्चित कर्मों का सर्वथा त्याग है, फल और आसक्ति का त्याग करके विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि तेरा कर्म करने में अधिकार, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल है तू मत बन तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्त न हो। मन बुद्धि इंद्रियों शरीर पदार्थ धन संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब संसार से मिला है। अतः हम अपना और अपने लिए न होकर संसार का संसार के लिए ऐसा मानते हुए निस्वार्थ भाव दूसरा हित करने, उनको सुख पहुंचाने और संसार से हमारे को संसार सेवा में लगा देने को कर्मयोग कहते हैं। अब है कोई मनुष्य क्षण मात्र कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। अतः प्रकृति के साथ संबंध रखने को कोई प्राणी क्रिया रहित कैसे रह सकता है। यद्यपि पशु पक्षी वृक्ष आदि योनि में स्वाभाविक क्रिया होती रहती है, परंतु फल और आसक्ति त्याग करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने की क्षमता उनमें नहीं। केवल मनुष्य योनि ही ऐसा ज्ञान सुलभ है। वस्तु मनुष्य शरीर का निर्वाह भी कर्मयोग आचरण के लिए हुआ है। इसमें संपूर्ण सामग्री केवल कर्म करने के लिए है। जैसा कि षष्ठी के प्रारंभ में अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए ब्रह्मा जी शब्द में भगवान कहते हैं, तो यह कर्तव्य कर्म के द्वारा उन्नति प्राप्त करो। कर्तव्य कर्म तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की सामग्री प्रदान करने वाला हो। मनुष्य को प्रत्येक कर्म कर्तव्य बुद्धि से ही करना चाहिए। गीता शास्त्र अध्याय 18:9 शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, और केवल इस भाव से ममता आदि आसक्ति त्याग कर कर्म करने से कर्म बंधन कारक नहीं होते, प्रयुक्त मुक्ति देने वाले होते हैं। कर्म योग का ठीक ठीक पालन करने में ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति सहज हो जाती है। कर्म योग पालन करने अपना नहीं अपितु संसार का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखे या देखे सुने समझे न समझे अपने कर्तव्य ठीक पालन करने दूसरों लोगों को कर्तव्य पालन प्रेरणा स्वतः मिलती है। दूसरों सेवा प्राप्ति मुखी होने के कारण कर्मयोग निसंदेह भोक्ता भाव नाश हो जाता है। इससे साथ ही भक्ति पदार्थ आदि अपने लिए सुख की चाहे आशा न होने के कारण भक्ति आदि के संतुलन होने वाली इन क्रियाओं को भी अपने साथ कोई संबंध नहीं माने कर्ता भाव नाश हो जाता है। कर्मयोग क्रिया करते समय अपने को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, कर्ता मान दूसरे को अवलंबित। जब भोक्ता मिट जाए तो कर्तापन का अस्तित्व नहीं रहेगा। कर्तापन नहीं है तो भोक्तापन का कोई आधार नहीं। इन दोनों का भोक्तापन का त्याग सुगम है। भोगों में रचा पचा होने के कारण उनके सुयोजन सुखों की आसक्ति भले ही कठिन प्राप्ति हो, किंतु जो परिवार धन भी इसमें फंसा हुआ है वह अपने उद्धार की इच्छा रखता है, इसलिए कर्मयोग की प्रणाली अधिक सुगम है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा, वस्तु मनुष्य शरीर कर्मयोग के लिए मिला है, चाहे किसी मार्ग का साधन क्यों न हो उसे कर्मयोग प्रणाली स्वीकार करना ही पड़ेगा। कल्याण प्राप्ति के लिए भगवान की गीता में 2 निष्ठा बताई, ज्ञान योग कर्मयोग। इन 2 निष्ठा प्राप्ति के अनेक उपाय शास्त्रीय पद्धति के ज्ञान उपार्जन की प्रक्रिया गीता वर्णित है। यदि शास्त्रीय पद्धति के प्राप्त ज्ञान की महिमा भगवान ने कही है, यदि अंत में यह बताया कि यही तत्व ज्ञान कर्मयोग प्रणाली से साधु निश्चय स्वयं अपने प्राप्त कर देता है। तात्पर्य है कि ज्ञान योग गुरु परंपरा गीता के अधीन है और कठिन भी है, जबकि कर्मयोग प्रणाली गुरु की अनिवार्यता नहीं है। करने में सुगम है, फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। कर्मयोग अनुष्ठान करने पर अवश्य फल प्राप्ति हो